हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 8। वर्कशीट नंबर 8 क्लास 8 का वर्कशीट है और आज का हमारा विषय है विज्ञान। बच्चों, वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 21 अक्टूबर 2020 का। तो चलिए बच्चों, विज्ञान का वर्कशीट आरंभ करते हैं। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? सही बात है बच्चों, क्योंकि आम गर्मियों के मौसम में मिलता है और स्ट्रॉबेरी सर्दियों के मौसम में मिलता है। ये मौसमी फल है, तो आप कैसे खाएंगे इसे? तो इसे क्या किया जाता है बच्चों, इसे सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हम सब फ्रूटी पीते हैं, फ्रूटी आम का रस होता है। माजा, वह भी, उसमें भी क्या होता है? आम का रस होता है। स्ट्रॉबेरी युक्त जैम खाते हैं, जैम में भी क्या होता है? स्ट्रॉबेरी रहता है। तो हम इन सारी चीज़ों से गर्मियों में जो है स्ट्रॉबेरी का स्वाद ले सकते हैं और सर्दियों में आम का ले सकते हैं। अब आगे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद हैं और यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वह बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। सूक्ष्मजीवी किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा, तभी हम उन्हें देख सकते हैं। और ये हमारे चारों तरफ होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। कुछ सूक्ष्मजीवी हमारे लिए फायदेमंद हैं तो कुछ सूक्ष्मजीवी हमारे लिए नुकसानदेह भी है। अगर इन्हें उचित परिस्थिति यानी सही ताप और नमी मिलता है तो यह बहुत जल्दी ही क्या करते हैं? अपना ग्रोथ करते हैं, यानी बहुत जल्दी यह बढ़ते हैं। अब देखिए, भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का संदूषण होना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया, जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है, वह खाने योग्य नहीं रहती। संदूषण कहने का अर्थ है बच्चों खराब हो जाना। तो भोजन जब अत्यधिक देर तक बाहर रहता है, जैसे रात का भोजन अगर रात से लेकर के सारी रात और सारा दिन बाहर रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? सूक्ष्मजीवी लग जाएंगे और वह सूक्ष्मजीवी हमारे भोजन का रंग बदल देगा, उसका स्वाद बदल देगा और उसमें क्या आ जाएगी? बदबू। और वो हमारे लिए क्या काम करेगा? विषाक्त का काम करेगा। वह भोजन जो होगा वह पॉइजनस हो जाएगा, उसे खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, यानी खाद्य विषाक्तता हो जाएगी। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। तो बच्चों, हमें भोजन को किससे सुरक्षित रखना है? भोजन को हमें सूक्ष्म जीवियों से सुरक्षित रखना है, क्योंकि सूक्ष्म जीवियों की वजह से हमारा भोजन जो है वह संदूषण हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, उसमें बदबू आ जाती है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो हमें इसके लिए कुछ निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये सालों साल सही रहता है और हम गर्मियों में स्ट्रॉबेरी जैसे फलों का आनंद ले सकते हैं और सर्दियों में आम जैसे फलों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार भोजन को सूक्ष्म जीवियों से बचाया जाए और उसे किन विधियों के द्वारा सुरक्षित रखा जाए। तो यहाँ देखिए बच्चों, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परीक्षण के उपाय, कैसे हम अपने खाद्य को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके कुछ उपाय दिए हुए हैं। पहला है रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें परीक्षक कहते हैं। अब देखिए बच्चों, सोडियम बेंजोएट और
सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। यह क्या काम करता है? यह हमारे भोजन को सूक्ष्म जीवियों से सुरक्षित रखता है। तो इसे भी हम क्या करते हैं? अपने खाद्य पदार्थ में मिलाकर उसे सालों साल सुरक्षित रखते हैं। अब दूसरा है नमक द्वारा परीक्षण। मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। अब देखिए, मांस को बचाने के लिए यानी बहुत दिनों तक उसका प्रयोग करने के लिए, मछलियों का, आम का, तो इन सभी चीज़ों को सूक्ष्म जीवियों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें अच्छे से नमक लगा करके इसको रख देते हैं। इससे क्या होता है? ये सारी चीज़ें खराब भी नहीं होती और इसमें सूक्ष्म जीवी भी नहीं लगता है। अगला है चीनी द्वारा परीक्षण। अब हम चीनी के द्वारा परीक्षण करके देखेंगे कि किस प्रकार चीनी के द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कौन रोकता है? चीनी भी रोकता है। किस प्रकार रोकता है? यह जिन खाद्य पदार्थों में मिला होता है उसमें नमी नहीं आती है, इसी वजह से वह सूक्ष्म जीवियों से बचा हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, यह है जैम। किसका बना हुआ जैम है? स्ट्रॉबेरी का। अगर आपको गर्मियों में स्ट्रॉबेरी खाने का मन करेगा तो आप स्ट्रॉबेरी वाले उन सारी चीज़ों को खाएं जो स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है। जैसे जैम, जैम में चीनी मिला हुआ होता है जिस वजह से इसमें नमी नहीं होती और जो है जीवाणु भी नहीं लगते हैं। जीवाणु से भी यह सुरक्षित रहता है और हम गर्मियों में स्ट्रॉबेरी का भी आनंद ले सकते हैं। अगला हमारा है तेल एवं सिरके के द्वारा। अब तेल और सिरके के द्वारा कैसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है यह देखिए। अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परीक्षण तेल व सिरके द्वारा करते हैं। अब देखिए, अचार सालों साल तक कैसे सुरक्षित रहता है? तो जब हम उसमें तेल या सिरका अत्यधिक मात्रा में डाल देते हैं तो वह खराब नहीं होता है, सालों साल तक उसमें सूक्ष्म जीवी नहीं लगते हैं। उसी प्रकार सब्जी, फल, मांस और मछलियाँ, इन सबको भी सुरक्षित रखने के लिए हम तेल या सिरके का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये सारी चीज़ें बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है और इसका सेवन करने पर भी हमें बीमारी नहीं होती, यानी हम बीमार नहीं पड़ते। आगे देखिए, गर्म एवं ठंडा करना। दूध को उबालते हैं जिससे उनके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो बच्चों, अब देखिए, जब हम दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं तो उससे क्या होता है? उसके अंदर की जो जीवाणु होती है यानी सूक्ष्म जीवी होती है वह नष्ट हो जाता है। और हम बचे हुए भोजन को अगर फ्रीज में रख देते हैं तो इससे क्या हो जाता है? तो कम तापमान की वजह से सूक्ष्म जीवी उसमें वृद्धि नहीं कर पाते हैं और हम उसे सूक्ष्म जीवी से बचा लेते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? तो यह देखिए, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए, में बहुत बच्चे हैं जिनके घर में थैलियों का दूध आता होगा। मेरे घर में भी थैली का दूध आता है। तो यह दूध जो है बच्चों, इसे आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और जब ये हमारे घर में आता है तो 2 से 3 दिन तो इसे पहले ही लग गया होता है। उसके बाद भी यह 2 दिन हमारे घर में और रह जाता है। कैसे? तो जब इसको पैकेट में पैक किया जाता है उससे पहले इसको हल्का सा उबाल दिया जाता है जिससे इसके अंदर के सूक्ष्म जीवी जो हैं वह खत्म हो जाता है और फिर इसे एकाएक ठंडा कर दिया जाता है, यानी फ्रीज़र में डाल करके इसे ठंडा करके थैलियों में इस तरह से पैक कर दिया जाता है।
इस वजह से यह जो है वह सूक्ष्म जीवियों से सुरक्षित रहता है। इसमें सूक्ष्म जीवी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। सूक्ष्म जीवियों का वृद्धि जो है वह इसमें रुक जाती है और इसीलिए यह हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। आपको इसे ध्यान रखना है कि पाश्चुरीकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दूध को 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ही ठंडा करके पैकेटों में भर दिया जाता है। इसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। अब पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? तो देखिए, पाश्चुरीकरण की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की। किसने की थी बच्चों? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की पाश्चुरीकरण। दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो थैलियों का दूध होता है वह पहले से ही उबला हुआ होता है, तो इसे अगर हम ना भी उबालेंगे तो भी यह हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। लेकिन बच्चों, पैकेट खोलने के बाद इसे दोबारा उबाल करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको तुरंत पीना है तो थैली खरीदें और आप खोलें और तुरंत पूरा फिनिश कर दें। अगला है हमारा भंडारण एवं पैकिंग। अब देखिए बच्चों, किस प्रकार हम भंडारण एवं पैकिंग के द्वारा वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। जैसे चावल भी हमें किस में मिलता है? पैकिंग में मिलता है। मेवे पैकिंग में। सब्जियों को भी हम वायुरोधी यानी सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए उसे हमें फ्रिज में रखना पड़ता है और उससे इस तरह से सील किया जाता है ताकि उसमें क्या ना लगे? कीड़े मकोड़े ना लगे और वह सूक्ष्म जीवियों से सुरक्षित रह सके। अब यहाँ उदाहरण में देखिए, यह क्या दिख रहा है आपको? यह है बादाम। बादाम को कितने अच्छे से पैकेट में पैक किया गया है ताकि इसमें कहीं से भी हवा न लगे, सीलन न आए और यह सूक्ष्म जीवियों से भी सुरक्षित रह सके। आगे देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। तो बच्चों, दो रासायनिक परिरक्षक कौन कौन से हैं? पहला हो गया हमारा सोडियम बेंजोएट और दूसरा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ये दोनों क्या है? रासायनिक परिरक्षक। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। हमें कोई 4 तरीका बताना है। किसके? खाद्य परिरक्षण के। प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा, पहला नमक द्वारा परिरक्षण। हम मांस मछलियों में नमक लगा करके उसे अधिक दिनों तक रख सकते हैं, वह खराब नहीं होगा। दूसरा, चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम वगैरह में क्या होता है? चीनी मिला होता है और चीनी जो है उसमें नमी नहीं होता है, इसी वजह से वह सालों साल रह जाता है। तीसरा, तेल और सिरका के द्वारा। चौथा है भंडारण एवं पैकिंग के द्वारा। हम चीज़ों को अच्छे से पैक करके भी रखेंगे तो भी उसमें क्या नहीं लगेगा? सूक्ष्म जीवी नहीं लगेगा और वह जो है हमारा सामान वह सुरक्षित रहेगा। जैसे चावलों को पैकेट में पैक करके रखा जाता है, आजकल दाल भी देखे होंगे तो पैकिंग में ही ज़्यादा आता है, तो इससे क्या होता है? सामान जो है वह सुरक्षित रहता है, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? ताकि बच्चों इसे हम सूक्ष्मजीवी से सुरक्षित रख सकें। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अचार में अधिक तेल और नमक इसलिए डाला जाता है ताकि वह सूक्ष्मजीवी से सुरक्षित रह सके। चौथा प्रश्न है, आम से बनने वाले किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों, आम से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। देखिए, तो बच्चों चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आम से बना हुआ चीज़ अचार, जैम भी जो है वह आम से बनता है, आम का जैम आता है, आम पापड़ और खटाई जैसी चीज़ें
बनाई जा सकती हैं और ये सारी चीज़ें बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सर्दियों में भी हम आम का मज़ा इन चीज़ों से ले सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कामना करती हूँ कोविड के इस सिचुएशन में आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।